नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र लाइव और मैं मौजूद हूं इस वक्त चौड़ा मैदान में, जहां व्यावसायिक शिक्षकों का धरना जो है आज भी लगातार जो है चौथे दिन जारी है। और इस पूरे मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे बीच मौजूद है नीरज बंसल जी, जो कि व्यावसायिक शिक्षा संघ के जो है प्रदेश के जो है महासचिव है। नीरज बंसल जी, आपका पहले तो मैं कालचक्र न्यूज़ में स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सर। मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ कि जो आपका धरना है, पिछले नवंबर माह में भी आपका धरना हुआ था, तो उस वक्त जो आपकी सरकार के साथ बातचीत हुई थी, रोहित ठाकुर स्वयं इधर आए थे, तो उसके बाद क्या ऐसी वजह आन पड़ी जो आपको दोबारा जो है धरने पे बैठना पड़ा? देखिए, पिछले जब हमने नवंबर में धरना किया था, उसमें हमारी सरकार से बातचीत चल रही थी। सरकार ने हमें आश्वासन भी दिए थे कि हम आपके बारे में सोचेंगे। 11 दिनों का हमें भले ही धरना प्रदर्शन करना पड़ा, लेकिन उसके बाद हमें जो है मंत्री महोदय का एक सकारात्मक रुख देखने को मिला। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने एक कमेटी का गठन किया, उसके बाद सब कमेटी का गठन किया। हमारी सब कमेटी ने 3 राज्यों का दौरा किया। वोकेशनल शिक्षकों को पहली बार हिमाचल प्रदेश में ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया गया कि शिक्षकों को भी जो है उस कमेटी का हिस्सा बनाया गया। 3 राज्यों के दौरे पर भेजा गया। मंत्री महोदय का कहना था कि जो होगा वो बेस्ट पॉसिबल हम आप लोगों के लिए करके देंगे। और जब हमने रिटर्न की बात कही, उन्होंने कहा मेरा फेस ही जो है वो रिटर्न है। तो हमने उस चीज़ पे विश्वास किया, धरना कॉल ऑफ किया। एक पॉजिटिव रिपोर्ट अधिकारियों के साथ मिलकर हमारे व्यावसायिक शिक्षकों ने जो है वो सरकार को सौंपी है। लेकिन जब हमारी दूसरी बैठक के लिए हमें आमंत्रित किया गया, तो वो अंतिम जब हमारा MOU जो है, जो कंपनीज़ के साथ जो करार है, वो ख़त्म होने वाला था, तो 29 तारीख का समय जो है मंत्री महोदय ने दिया। हमें लगा कि आज हमारे पक्ष में फैसला होगा। हमने जो है यहाँ के प्रशासन से परमिशन ली कि हम जो है थैंक्स रैली मंत्री महोदय के लिए करना चाहते हैं, CM महोदय के लिए करना चाहते हैं। हमें जो है परमिशन मिली। लेकिन जब बाद में हमने जब 2.5 घंटे तक हमारी बैठक जो है माननीय शिक्षा मंत्री जी के साथ चली, उसमें हमारे स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर राजेश जी भी थे, तो वहाँ पे कुछ बातचीत नहीं बन पाई। बहुत अन्य मसलों पर हमारी बातचीत हुई, कुछ मसलों पर हमारी सहमति बनी, लेकिन जो हमारा प्रमुख मुद्दा था कंपनियों को बाहर करने का, उस पर कहीं ना कहीं हमारी सहमति नहीं बन पाई। कुछ अधिकारी उसमें आनाकानी, कुछ दावपेच उन्होंने बताए, उसके हमने उनको जवाब दिए कि किस तरह से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद भी कुछ बातचीत नहीं बन पाई। इसलिए थैंक्स रैली को हमें धरना प्रदर्शन में कन्वर्ट करना पड़ा। तो आपका कहना है कि सरकार ने और शिक्षा विभाग ने आपके साथ जो है वादा खिलाफी की है? देखिए, सरकार ने वादे तो किए हमारे साथ, हमने मानते हैं सरकार ने हमारे बारे में पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ भी काम किया है। छुट्टियों की बात हो, एरियर्स की बात हो, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने हर बार हमारी बात को सीरियस लिया। इवन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि 29 तारीख को जो बैठक हुई, उसमें भी माननीय मंत्री जी सकारात्मक थे।
लेकिन विभागीय अधिकारियों ने जो एक नेगेटिव एटीट्यूड उस दिन दिखाया, उस वजह से व्यावसायिक शिक्षक आहत हुए हैं, उस वजह से हमें जो है धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। अदरवाइज मंत्री जी ने तो हर चीज़ के लिए जो है सहमति जो है दिखाई, अधिकारियों को कहा कि आप करिए, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों कुछ दाव पेच के बारे में बात करते रहे। हमने उसके सॉल्यूशन देने की कोशिश की। जब हमने कहा कि रिपोर्ट प्रॉपर तरीके से आप ही के अधिकारियों द्वारा बनाई गई पॉजिटिव रिपोर्ट है, तो इसको इम्प्लीमेंट करने में कहाँ समस्या आ रही है, हम जानते हैं। सरकार पे नरम नरम और अधिकारियों पे आपका जो है थोड़ा कड़ा रुख है, तो आपको क्या लगता है कि कौन वो अधिकारी है, कौन सा वो अधिकारी शिक्षा विभाग में है जो आपके काम को नहीं होने दे रहा है? देखिए, हमारे लगने ना लगने से कुछ नहीं होता है। जैसे हम बात करते हैं अधिकारियों की, तो शिक्षा विभाग कोई छोटा विभाग नहीं है। हमारे पास बहुत सारे डायरेक्टर महोदय हैं, हमारे नोडल ऑफिसर्स हैं, हमारे जॉइंट कंट्रोलर साहब हैं, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। हम किसी एक पर जो है एलिगेशन नहीं लगा सकते हैं, और एलिगेशन लगाना सही बात भी नहीं रहेगी। जिस हमारा एक नज़रिया है, हम तो सिर्फ पॉजिटिव जो रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। जो रिपोर्ट सबमिट की गई थी वो अधिकारियों द्वारा बनाई गई थी, और वही अधिकारी जो हैं अगर उस चीज़ के लिए मना कर रहे हैं तो वो दुखद है। हम उस चीज़ की बात कर रहे हैं। अधिकारियों ने भी, अगर हम छुट्टियों की बात करें, उससे पहले एरियर्स की बात करें, वो भी तो उन्हीं अधिकारियों ने दिया। पिछली सरकारें भी रही हैं, ओपीएस जैसी मसले को अधिकारी ही कहते थे कि नहीं हो पाएगा, लेकिन उसके बाद माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार आती है, ओपीएस जैसा फैसला जो है ऐतिहासिक फैसला पहली कैबिनेट में होता है। आपकी जो प्रमुख मांगे हैं उनमें क्या क्या जो है बात शामिल है, आप जो है हमें बताने का कृपा कष्ट करें। देखिए सर, हमारी प्रमुख मांग जो है वो कंपनियों के साथ हम जो है वो करार नहीं चाहते हैं। हमारा करार जो है 31 तारीख को ख़त्म हो चुका है। अब हम जो है अगला करार कंपनियों के साथ नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडिंग आ रही है, हमारी पूरी फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रही है। हमारा मानना है कि आप उसे हमें सीधे तौर पे दीजिए, क्योंकि ये कंपनियां 14% वार्षिक शुल्क लेकर, जो कि 8 से 10 करोड़ रुपए बनता है, उसमें तो एक नया विभाग एस्टेब्लिश किया जा सकता है। तो हम कह रहे हैं कि उन कंपनियों को देने से अच्छा है वो पैसा आप डायरेक्ट सीधा वीटीज़ को दें। हमारे 12 डाइट्स हैं, वो पैसा वहाँ आप जो है जमा करवाएं, पीएमएफएस पोर्टल के थ्रू दें। आप किसी भी तरीके से दें, क्योंकि हमारे पीएमएफएस पोर्टल की जहाँ तक हम बात करते हैं, हमारे हब एंड स्कोप स्कूल्स हैं, वहाँ पे हमारे जब शिक्षक पढ़ाने जाते हैं तो वहाँ से उनकी सैलरी रिलीज होती हैं। 2500 रुपये उनको वहाँ से दिया जाता है। टीएडीए आप पीएमएफएस से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सैलरीज आप कंपनी से लेंगे। ये दोगलापन है। ये सर, इसमें जो है सरकार की और अधिकारियों की तरफ से एक बात जो है बार बार सामने आ जाती है कि जो व्यावसायिक शिक्षक है उनका जो है पैसा है, जो उनकी सैलरीज पे पैसा खर्च किया जाता है वो केंद्र सरकार से आता है। अगर इन्हें प्रदेश सरकार के अधीन लिया जाता है तो सरकार पे आर्थिक बोझ बढ़ेगा और हिमाचल प्रदेश पहले ही जो है आर्थिक तंगहाली से गुजर रहेगा। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए सर, जब हमारी मंत्री महोदय से बात हुई, हमने उस दिन भी इस चीज़ को समझा। हम जानते हैं हिमाचल प्रदेश जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है। हम ये शिक्षक हैं, हम इन सब चीज़ों के बारे में भली-भांति नॉलेज रखते हैं, लेकिन हमने उस दिन मंत्री महोदय से कहा, महोदय आप 14% जो कंपनियों को दे रहे हैं, उससे आप उस खर्चे से जो है हमें सैलरी रिलीज करवाइए। आपको नए लोग रखने की ज़रूरत है। आपको जो है निगम में हमें जो है मर्ज करना है, वहाँ पे आपको कुछ लोगों को अगर रखने की ज़रूरत है तो वो सैलरीज आप 14% से निकालिए। रही बात सरकार पे बोझ पड़ने की, हमने बोला हम एफिडेविट देंगे, हम आपको रिटर्न में देंगे। हमें सरकार से वित्तीय लाभ नहीं चाहिए, हम सरकार से किसी पैसे की डिमांड नहीं कर रहे हैं। हमने तो इवन ये भी कहा कि हम आपको रिटर्न में देंगे, आपको 2 महीने भी अगर हमारी सैलरीज जो है होल्ड करनी है वो भी रिटर्न में दे देते हैं। हमें 2 महीने की सैलरीज का भी कोई इशू नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि कम से कम कंपनियों को वो पैसा क्यों दिया जा रहा है। वो कंपनियां जो बाहरी राज्यों की हैं, दिल्ली, हरियाणा, कोलकाता जैसे क्षेत्रों की वो कंपनियां हैं। 2174 व्यावसायिक शिक्षक तो हिमाचल प्रदेश के हैं। 80,000 बच्चों को जो हम पढ़ा रहे हैं स्कूलों में, वो तो हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते हैं। सरकार को हिमाचल प्रदेश के बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, हिमाचल प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षकों के बारे में सोचना चाहिए, ना उन 17 कंपनीज के बारे में जो बाहर बैठकर जो हैं वो तानाशाही